तो यार जीवन का एक नियम है बड़ा सीधा साधारण सा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर कूड़ा ही दिमाग में भरोगे तो दिमाग से निकलेगा भी कूड़ा। अगर आप गलत रास्तों का इस्तेमाल करेंगे तो आप जाएंगे भी गलत रास्ते पे, सही तो जा ही नहीं सकते, कोई माइकल लाल नहीं ले जा सकता सही जगह पे। हाँ है ना, ये मेरी कहावत नहीं है, मतलब इतने सालों का बड़े बुजुर्गों का एक्सपीरियंस है कि भाई कूड़ा डालोगे दिमाग में तो कूड़ा ही आएगा, गलत तरीका अपनाओगे तो गलत तरीका ही लेके जाएगा, जीवन में गलत ही रास्ते पर लेके जाएगा। मेरे भाई चोरी चकारी मत करो, नहीं है तो अरेंज करो। अब आप कहें जी आप कैसी बात कर रहे हैं कि नहीं है तो अरेंज करो। मेरे बच्चों, मेरे पास एक लड़का आता था कादिर करके, मैं आपको 2 ही मिनट बस कहानी बता रहा हूं, फिर उसका सवाल पे आऊंगा। अभी भी है वो बच्चा, और कादिर खानवान कुछ नाम होगा, आगे मुस्लिम बच्चा था वो। मैं पढ़ाता था, आज से करीबन 2 साल पहले की बात है, अब उसका शायद सिलेक्शन भी हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है वो। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी ये थी कि वो बच्चा साइकिल पे आता था और साइकिल पे सफेदी के बहुत सारे दाग पड़े हुए थे। मैं जैसे क्लास में घुस रहा था वो मुझे वहीं पे मिल गया। तो मैं उसकी साइकिल को देख के हैरान रह गया, क्योंकि आज के टाइम में एटलस साइकिल, वो भी पुरानी खचेड़ा सी साइकिल पे कौन आता है? कोई नहीं आता। क्यों? क्योंकि हर आदमी माँ बाप की कमाई पे जी रहा है, और माँ बाप की कमाई को अपनी कमाई समझ के अपनी औकात को ऊपर उठा लेता है। तो बहुत क्या मतलब, मैंने आज तक उसी बच्चे को देखा है, या एक आध कोई और बच्चा होगा, नहीं तो 99.99% स्टूडेंट ऐसा मिला है जो अपनी तौहीन समझता है साइकिल पे कोचिंग पे आने में मुखर्जी नगर। तो यार मैंने उस बच्चे को देखा और वो बच्चा बड़ा दयनीय सी स्थिति में था। सुबह का बैच था 8 बजे, मैं भी वहीं पे पहुंचा। तो मैंने उस बच्चे को देखा, यार देख के मेरे को बड़ा बुरा सा महसूस हुआ कि यार ये बच्चा तो सच में कोई ना कोई दिक्कत में है, तभी ये इतनी साइकिल पे आ रहा और दाग वाग से है, और बच्चा थोड़ा सा मतलब साफ सुंदर सा दिखाई नहीं दे रहा था। साफ सुंदर का मतलब ये नहीं कि रूप का, साफ सुंदर का मतलब नहाया धोया उस टाइप का नहीं दिख रहा। मैंने बात करी, मैंने कहा बेटा क्या क्या काम करता है? तो फिर उससे बात हुई 5-1 मिनट, तो पूरी कहानी मैंने पूछी कि ऐसा क्या है कि बेटा तू ऐसी अवस्था में। तब उसने बताया कि मेरे फादर साहब, शायद उसने कुछ ऐसा बताया कि माँ बाप में से कोई होगा नहीं, और चाचा ताऊ वगैरह जो होते हैं उन्होंने मुझे पाला पोसा है। तो अब मैं अपने भाई को, छोटे भाई को दिल्ली लेके आ गया हूँ मुखर्जी नगर। तो अब मैं खुद कोचिंग कर रहा हूँ और छोटे भाई को स्कूल में पढ़ा रहा हूँ मुखर्जी नगर में। तो खर्चा पानी कैसे चलता है? तो सर 1 रुपये की कोई मदद नहीं करता। तो सुबह उठ के मैं अखबार बांट के आता हूँ और पूरे दिन में सफ़ेदी करता हूँ। सफ़ेदी जो मजदूरी होती है ना, पेंट वेंट वाला काम, ये काम करता हूँ। और ये काम करके फिर मैं इतना धन धान्य जुटाता हूँ मजदूरी वगैरह करके या बाकी सारा काम करके, कि मेरे पास इतना पैसा आ जाता है कि मैं खुद की रोटी खा लेता हूँ, और आपकी फीस भर दी मैंने, और अपने भाई को भी स्कूल पढ़ा रहा हूँ, और साइकिल पे आ रहा हूँ बच्चा। मैंने यार मतलब बड़ा, मैं उस चीज़ में बड़ा ही परेशान हुआ कि यार इतना कष्ट भी किसी को क्यों दे भगवान, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है। फिर हमने उसको एक दूसरा ट्रैक दिया कि पढ़ाई के साथ साथ ये काम मत कर, दूसरे तरीके से हम तुझे कहीं ना कहीं हेल्प कराएंगे, तू ये काम करता रहे पढ़ाई से रिलेटेड ही। मेरे प्यारे बच्चों, उस दिन मैंने एक चीज़ ये सीखी कि अगर आप गरीब हैं, अगर आप गरीब हैं और आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये बहाना नहीं बना सकते कि मैं गरीब हूं इसलिए मैं चोरी करके पढ़ूंगा क्योंकि मैं गरीब हूं। पक्की ही समझो ना, तो क्यों महंगी कोचिंग में पैसे बर्बाद करना? अभी डाउनलोड करें करियर व्हील ऐप।